जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th बिहार बोर्ड ज्योग्राफी का इकाई क का टॉपिक नंबर अंग यानी शक्ति ऊर्जा संसाधन के बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। इससे संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन्हीं क्वेश्चन आंसर को कवर कराने का प्रयास किया गया है और हमने ये ज़रूर कोशिश किया है कि आपको कहीं और न जाना पड़े, इसी टॉपिक में आपको सारा क्वेश्चन आंसर मिल जाए और आपको याद भी न करना पड़े, यहीं से आपको याद हो जाए। दोस्तों, यदि आप इस चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हैं और यदि लगे आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप अपने क्लास से संबंधित जो भी हमसे हेल्प ले सकते हैं वो ले लेंगे और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलेंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम एक को ज़रूर पहुंचाए ताकि इस वीडियो से और भी दोस्तों की हेल्प हो सके। तो चलिए, हम क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए हम फटाफट क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं। पहले अभ्यास के प्रश्न में हम आ चुके हैं और आपका जो प्रश्न है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि कहा गया है, हम समझाते हुए चलेंगे दोस्त। पहला प्रश्न में कहा गया है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। आपका ऑप्शन में दे दिया गया है क असम, ख राजस्थान और ग बिहार और घ तमिलनाडु। तो दोस्त आपका इसका आंसर हो जाएगा। पहले हम आंसर बता देते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे उसके बाद में, ठीक है। तो आपका असम हो जाएगा। आपको बता दें दोस्त, असम एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पे असम के डिगबोई में, ये ध्यान रखेंगे आप, डिगबोई में क्या हुआ था दोस्त, पहली बार भारत में पेट्रोलियम का खनन हुआ था, ठीक है। आप समझ पाए होंगे, ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे असम के डिगबोई में पेट्रोलियम का खनन हुआ था। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन क यानी असम। असम की राजधानी कहाँ है और मुख्यमंत्री का नाम भी अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वैसे राजधानी तो सब कोई जानते होंगे, दिसपुर होगा। आपका 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया भारत के किस स्थान पर पहला विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था। आपका ऑप्शन क में है कल्पक्कम, ख में नरोरा और ग में राणा प्रताप सागर और घ में तारापुर। तारापुर यहाँ पे होगा दोस्त, यहाँ पे तारापुर लिख दिया है तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ यानी तारापुर, ठीक है दोस्त। 2 नंबर का आंसर हो जाएगा घ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि कल्पक्कम किस राज्य में है और राणा प्रताप सागर किस में है, नरोरा कहाँ है, ठीक है। चलिए, हम याद आ गया तो फिर बाद में हम इसको बता भी देंगे या फिर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो हम इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। चलिए 3 नंबर प्रश्न में आते हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो दोस्त सबसे पहले आप जान लीजिए कि वैसा ऊर्जा का संसाधन यानी वैसा ऊर्जा का स्रोत जो पारंपरिक रूप से यानी कि लगातार उसका यूज हम लोग करते आ रहे हैं, जैसे कोयला ऊर्जा। कोयला ऊर्जा के बाद में आ जाएगा आपका खनिज संसाधन में कोयला ऊर्जा, पेट्रोलियम, जो भी ईंधन का यूज आप करते हैं ये सभी क्या है, अनवीकरणीय है। और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वैसे ऊर्जा संसाधन जिसका उपयोग हम नए जमाने के रूप में, नए तौर तरीका से उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बिजली ऊर्जा यानी कि भूगर्भ में उपस्थित जीवाश्म ईंधन, इससे भी क्या है, ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के रूप में आते हैं। आप इस 3 नंबर प्रश्न से नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन को अच्छी तरीक़ा से समझ पाए होंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही होगी, इसलिए एक लाइक तो बनता है दोस्त। चलिए, आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए पहले, जल, ख में सौर ऊर्जा, ग में कोयला ऊर्जा और घ में पवन ऊर्जा। तो 3 नंबर आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग यानी कोयला ऊर्जा जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। और सौर ऊर्जा के बारे में अगर बात करें दोस्त, तो सौर ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो इसका यूज आप जितना बार चाहे उतना बार कर सकते हैं और इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। पवन ऊर्जा का इस्तेमाल पवन से यानी हवा से होता है। कोयला ऊर्जा तो आप जानते ही हैं। 4 नंबर प्रश्न में आपका पूछा गया है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इसमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो वैसे तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बिना बताए हुए। तो ऑप्शन क्या है, यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन यहाँ पे कौन नहीं है वही पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क है, ध्यान देंगे, कोयला, ख में विद्युत, ग में पेट्रोलियम और घ में प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों वैसे आपको प्राकृतिक गैस के बारे में हम बता दें कि प्राकृतिक गैस का प्रयोग जो है हम लोगों ने पहले भी थोड़ा बहुत किया था,
इसलिए ये प्राकृतिक गैस प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है। सॉरी, यहाँ पे विद्युत जो है, इसका आंसर वैसे देख लीजिए पहले। आपका 4 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। ठीक है, विद्युत का उपयोग यानी कि ताप विद्युत के लिए हम लोग बना रहे हैं। ताप विद्युत यानी जल विद्युत या फिर गैस जीवाश्म ईंधन से भी या भी कूड़ा करकट से भी ऐसा हो सकता है कि ऊर्जा बन जाता है। तो ये क्या है, ये प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, यानी कि इसे हम लोग नए तकनीकी से हम ऊर्जा का उत्पादन किए हैं। चलिए 5 नंबर का आंसर देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। ठीक है दोस्त, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो को रोक करके कमेंट कर सकते हैं दोस्त। हम वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए फास्ट चल रहा है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है यहाँ पे पूछा गया और ऊपर वाला में नहीं है। तो आपका 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन क रहा है कोयला, क में, ख में विद्युत और ग में पेट्रोलियम और घ में सौर ऊर्जा। तो 5 नंबर के लिए तो हमें नहीं लगता है कि आपको ऑप्शन देना पड़ा था, तो इसका सौर ऊर्जा हो जाएगा। और आप बताएंगे दोस्त, कोयला जो होता है ये सबसे ज़्यादा कोयला का खनन कहाँ होता है, कोयला में भारत का स्थान कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। भारत का स्थान चौथा है। सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, भारत में आप बताएंगे। और सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कौन करता है, तो चाइना करता है। दूसरा स्थान अमेरिका का आ जाएगा, चौथा स्थान भारत का होगा। पेट्रोलियम की बात करें तो भारत के असम यानी डिगबोई में पेट्रोलियम का पहली बार उत्पादन किया गया था। ठीक है दोस्त, और सौर ऊर्जा ये सूर्य से प्राप्त होता है। इसे सौर ऊर्जा जिसे बैटरी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बैटरी को चार्ज करके हम इस्तेमाल करते हैं। आप डायरेक्टली भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सोलर सेल से डायरेक्ट आप किस चीज़ को चला सकते हैं, जैसे फैन को चला सकते हैं, पंखा को, टीवी को, कुछ भी आप चला सकते हैं। बस उसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि कितना उसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर प्रश्न में आपका कहा गया है गोल्डवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, यानी कब हुआ था। तो आपका ऑप्शन दे दिया गया 20 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन को ख में 20 लाख वर्ष पूर्व, ग में 20,000 वर्ष पूर्व और घ में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त आपका 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, यानी 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपका नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब नेक्स्ट पेज में आपका है 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्त, ध्यान देंगे यहाँ पे। भारत में कोयला का सर्वप्रमुख यानी कि सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, यहाँ पे वही पूछा गया है। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर वैसे भी आप दे सकते हैं। झारखंड का झरिया जो है ये सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है। ठीक है, इसके बाद में झारखंड का झरिया के बाद में सिंहभूम में भी आता है, कोयला के उत्पादन के लिए जाना जाता है। आपका 8 नंबर प्रश्न को देख लीजिए दोस्त। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है, यानी सबसे उत्तम किस्म का कोयला का प्रकार कौन सा है। आपका ऑप्शन देख लेते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। चलिए, क में एंथ्रासाइट, ख में पीट, ग में लिग्नाइट और घ में बिटुमिन। तो दोस्त आपका बता दे कि कोयला का प्रकार जो होता है 4 होता है। ठीक है दोस्त, कितने होते हैं, 4 प्रकार के कोयला होते हैं। और इन 4 प्रकार के कोयलों में एंथ्रासाइट का कोयला जो होता है सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसमें लगभग 90% प्लस जो होता है कार्बन की मात्रा होती है। जिस चीज़ में जितनी अधिक मात्रा में कार्बन की मात्रा होती है उसका यूज यानी कि वो ऊर्जा के रूप में अधिक उपयुक्त होता है। ठीक है दोस्त, तो इसमें ऊर्जा का मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 90% से भी ज़्यादा पाया जाता है। और इसका जो भूसी होती है वो एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है वो प्रदूषण भी कम भी करता है। ठीक है, आप ये बताएंगे कि कोयला के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, जैसे कि अभी पहले हम बताइए दिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा हो जाएगा, एंथ्रासाइट। आपका 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो दोस्त इसके लिए हमें नहीं लगता है कि आपको ऑप्शन देने की ज़रूरत है। तो मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है दोस्त, आप कमेंट बॉक्स में आंसर शीट दे सकते हैं। ठीक है, वैसे चलिए हम ऑप्शन बता ही देते हैं। आपका ऑप्शन क में कहा जा रहा है कोयला के लिए, ख में तेल शोधन के लिए और ग में खनिज तेल हेतु और घ में परमाणु ऊर्जा शक्ति के लिए। तो 9 नंबर आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, खनिज तेल के लिए। ठीक है, चलिए आपका 10 नंबर प्रश्न पे आते हैं। दोस्त सभी ऑप्शन यानी सभी प्रश्नों का आंसर इसलिए देना होता है क्योंकि मान लीजिए कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट छात्रों को आंसर न पता हो तो वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, इसलिए 10 नंबर में आपका पूछा गया भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये तो आपको बता दिए थे हम, असम के डिगबोई में। इसके लिए
हमें नहीं लगता है कि आपको बताना पड़ेगा अब, ठीक है। आप वीडियो को पीछे करके भी समझ सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्त, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस जो होता है आपका ऑप्शन के अनुसार चलते हैं, पेट्रोलियम, बी में क में यूरेनियम, ख में पेट्रोलियम और ग में चूना पत्थर और घ में कोयला। तो दोस्त आपका 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम, यानी कि ऑप्शन ख, ठीक है दोस्त। प्राकृतिक गैस जो होता है यो पेट्रोलियम के साथ ही मिलता है। चलिए आपका 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। दोस्तों आपका पता ही होगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है, चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। पहले ऑप्शन क में है नर्मदा नदी, ख में झेलम नदी और ग में सतलज नदी और घ में ब्यास नदी। तो दोस्त आपका 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी कि सतलज नदी। सतलज नदी किस राज्य में, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्त। सतलज नदी जो है, सतलज नदी पे एक बांध बनाया गया है, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये किस राज्य में है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। 13 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना, ख में है शरावती नदी घाटी परियोजना, ग में है चंबल नदी घाटी परियोजना और घ में है हीराकुंड बांध परियोजना। ठीक है दोस्त, तो आपका 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, ठीक है। तुंगभद्रा परियोजना जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे। शरावती जो है वो कहाँ पे है, हीराकुंड महानदी पे है जो कि उड़ीसा में है। चंबल नदी पे बना है और ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, ध्यान देंगे, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, यानी इसमें से कौन सा स्थान है जो ताप विद्युत केंद्र के लिए जाना जाता है। आपका ऑप्शन क में है गया, ख में बरौनी, ग में समस्तीपुर और घ में कटिहार। ये सभी बिहार का स्थान है दोस्त। बिहार बोर्ड का बुक है, इसलिए बिहार से संबंधित ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 14 नंबर का, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बरौनी। ये जो है ताप विद्युत केंद्र के साथ साथ पेट्रोलियम के लिए भी जाना जाता है। 15 नंबर प्रश्न में कहा गया यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। तो ये तो आपको नहीं बताना पड़ेगा इसका आंसर, तो ये जादूगोड़ा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्त। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल हो जाएगा। झरिया किस लिए जाना जाता है, कोयला के लिए। डिगबोई तो पेट्रोलियम के लिए। घाटशिला ये खनिजों के लिए जाना जाता है, ठीक है, लेकिन यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा। चलिए आपका 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, यानी एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे पूछा गया है दोस्त, ध्यान देंगे। तो आपका ऑप्शन है क तारापुर, यानी ख कल्पक्कम और ग में नरोरा और घ में कैगा। दोस्त तारापुर कहाँ है और कल्पक्कम कहाँ है, ये नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में है और तारापुर और कल्पक्कम दोनों महाराष्ट्र में है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र जो है आपका 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, यानी कि तारापुर हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 17 नंबर प्रश्न में आपका कहा गया है, भारत के किस राज्य में, देखिएगा, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है, यानी कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का संभावना बनता है। आपका ऑप्शन है क में असम, ख में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है दोस्त, और ग में राजस्थान और घ में मेघालय। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी 17 का आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा संभावना बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर में कहा गया आपका ज्वारीय तरंग, ठीक है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है, यानी ज्वारीय ऊर्जा के लिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है। आपका ऑप्शन क है मन्नार की खाड़ी, ख में खंबात की खाड़ी, ग में नदी गंगा नदी और घ में कोसी नदी। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी में जो है कि ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का अनुकूल परिस्थिति पाया जाता है। और ये खंबात की खाड़ी जो गुजरात में पड़ता है, गुजरात के कच्छ के रण में पड़ता है, ठीक है दोस्त। चलिए आशा करते हैं कि ये वीडियो को हेल्पफुल लग रही होगी, ठीक है। गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अब लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया। आपका पहला प्रश्न में कहा गया है, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के 3 प्रमुख उदाहरण लिखें, यानी कि पारंपरिक ऊर्जा कौन सा है और गैर पारंपरिक ऊर्जा कौन सा है। तो दोस्त वैसा ऊर्जा स्रोत जो लगातार जिसका इस्तेमाल हम करते आ रहे हैं
वो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होता है, और गैर पारंपरिक जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसे हम गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में ले लेते हैं। चलिए आंसर शीट के माध्यम से हम लिखेंगे। चलिए दोस्त आंसर शीट में भरेंगे। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यहाँ पे लिखते जाएंगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लकड़ी इत्यादि, ठीक है। और गैर पारंपरिक स्रोत में लिखेंगे बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, उसके साथ साथ इसके साथ साथ ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा, ठीक है दोस्त, आप इसे लिख लेंगे। चलिए 2 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 2 नंबर आपका प्रश्न में कहा गया है, आपका 2 नंबर में पूछा गया गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र के नाम लिखिए। यहाँ पे ध्यान देंगे गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र के नाम लिखना है। तो चलिए इसका आंसर लिख लीजिए। दामोदर घाटी पहला लिखेंगे, दामोदर घाटी गोंडवाना समूह का ही है। सोन घाटी, महानदी घाटी और वर्धा गोदावरी घाटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है। 2 नंबर हो गया, झारखंड राज्य के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखे, कौन कौन से है उसे अंकित कर देना है। चलिए दोस्त लिखिए आंसर शीट। झारखंड राज्य में झरिया, बोकारो, गिलडीह, यहाँ पे देखते जाएंगे गिलडीह, कर्णपुरा, रामगढ़, ये जो है कोयला उत्पादक का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न में कहा गया है कोयला के विभिन्न प्रकार के नाम लिखना है। वैसे तो आप जानते हैं एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिन कोयला, पिट कोयला और लिग्नाइट कोयला, ठीक है दोस्त, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगला प्रश्न पे आते हैं। इसमें आप बताएंगे कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है, तो एंथ्रासाइट। सबसे घटिया कोयला कौन है, तो बिटुमिन कोयला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 5 नंबर प्रश्न में कहा गया पेट्रोलियम के किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, यानी पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। पेट्रोलियम से निम्नलिखित वस्तु का निर्माण होता है, जैसे गैसोलीन, डीजल, किरोसिन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाइयाँ, पेट्रोलियम साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक इत्यादि। ऐसे बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण पेट्रोलियम से होता है, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन में आपका पूछा गया है सागर सम्राट क्या है। सागर सम्राट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सागर सम्राट जो होता है समुद्र में जल को खोजने और निकालने का काम करता है। इसे आप आंसर शीट में नोट डाउन कर लेंगे। यह एक जलयान है जो पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का काम करता है और तेल निकासी का भी काम करता है। चलिए 7 नंबर में देख लेते हैं। आपका 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि नहीं 4 तेल शोधक कारखाना का स्थान निर्देशित कीजिए, यानी ये बताना है कि कहाँ कहाँ पे तेल शोधक कारखाना है भारत में। तो ये 4 तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित है। असम के डिगबोई में है, मुंबई का तारापुर, बिहार का बरौनी, उत्तर प्रदेश का मथुरा। यहाँ पे याद रखेंगे बरौनी भी कई बार पूछा गया बोर्ड में। आपका अगला क्वेश्चन में कहा गया है दोस्त, ध्यान देंगे यहाँ पे जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से प्रमुख कारक है, यानी जल विद्युत जो उत्पादन होता है उसके कौन कौन से कारक है इसे बताना है। इसके कारक निम्नलिखित है। नदी के प्रचुर जल राशि, यहाँ पे ध्यान देंगे जल विद्युत उत्पादन में नदी के प्रचुर जल राशि से होता है। नदी मार्ग में ढाल से जल का तीव्र वेग, प्राकृतिक जल प्रवाह, जल प्राप्त होना, सघन औद्योगिक वाणिज्यिक आबाद क्षेत्र जैसा होना, ऊर्जा के अन्य स्रोत का अभाव, प्रौद्योगिकी ज्ञान, ये सब जल विद्युत उत्पादक के प्रमुख कारणों में से एक है। चलिए आपका 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए उत्तर शीट भरिए आप। नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है। वैसा उद्देश्य की पूर्ति जो कई सारे उद्देश्य उसमें भरे होते हैं उसकी पूर्ति के लिए होता है, जैसे सिंचाई के साथ पनबिजली उत्पन्न करना, बाढ़ का नियंत्रण करना, मृदा अपरदन को रोकना नियंत्रित करना, मत्स्य पालन भी करना, इसके साथ पर्यटक योग्य बनाना ताकि वहाँ पे कोई घूमने के लिए आए, देखने के लिए आए, नहर निर्माण का कार्य भी करना ताकि बाढ़ को कंट्रोल किया जा सके। आपका 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, सो ध्यान देंगे निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना किन किन राज्य में अवस्थित है, जैसे कि हीराकुंड, तुंगभद्रा, उसके बाद में रिहान।
चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों ऐसे आपको पता होगा हीराकुंड महानदी पर है जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश, ये कर्नाटक में अब पड़ता है, ठीक है। तुंगभद्रा नदी पे है और रिहंद उत्तर प्रदेश में है जो रिहंद नदी पे ही है। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। आपका अगला 11 नंबर प्रश्न में कहा गया है ताप शक्ति क्यों समाप्य साधन है, यानी ताप शक्ति जो होता है कैसे समाप्त हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्त, ताप शक्ति संयंत्र में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला की ज़रूरत होती है, पेट्रोलियम की ज़रूरत होती है, इसके साथ ही प्राकृतिक गैस की ज़रूरत होती है। इन्हीं सभी भंडार को जो कि अभी क्या है हमारे प्राकृतिक में ये सीमित है, जो कि कभी भी ये समाप्त हो सकता है, इसलिए ये क्या है साम्य संसाधन है, यानी कि कभी भी ये समाप्त हो सकता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में पूछा गया है परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है, यानी परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से हम बना सकते हैं। चलिए दोस्त इसका आंसर शीट भरेंगे। परमाणु शक्ति निम्नलिखित चीज़ों से हम बना सकते हैं, जैसा कि इमेलेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम इत्यादि से हम ताप शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आपका 13 नंबर प्रश्न में कहा गया है, नोट डाउन करेंगे, मोनाजाइट भारत में कहाँ उपलब्ध है। मोनाजाइट भारत के निम्नलिखित स्थानों पे पाया जाता है, जैसा कि केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा राज्यों के तटीय क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है, ठीक है दोस्त। आपका 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्त, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। जैसा कि आप जानते हैं सौर ऊर्जा का उत्पादन जो है हम बैटरी को चार्ज करके करते हैं। चलिए इसका आंसर शीट आप भरिए। सूर्य के प्रकाश से हम यानी फोटो लाइट से ही हम बैटरी को चार्ज करते हैं। जब फोटो लाइट सेल में विनाशित सूर्य की किरणें को ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी सूर्य की किरणें को ऊर्जा को हम कंट्रोल कर लेते हैं, उसे एक जगह भर लेते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं सौर ऊर्जा कहते हैं। ऐसे ही सौर ऊर्जा का उत्पादन भी हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आज का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट है 15 नंबर, भारत के किन किन राज्य क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, यानी कि कौन कौन से राज्य में पवन ऊर्जा के लायक है। अभी आपको पहले भी इसका आंसर शीट हम बता दिए हैं, तो फिर भी आप आंसर शीट को भर लेंगे। भारत में निम्नलिखित राज्यों में पवन ऊर्जा का अनुकूल परिस्थितियाँ पाया जाता है, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सभी जो राज्य है वो पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल माना जाता है। आज के लिए दोस्त इतना ही हम रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कवर कर सकते हैं। चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में आप देखें अभ्यास से प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न के 18 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न के 15 क्वेश्चन। अब आपके 8 प्रश्न बचे हैं दीर्घ उत्तरीय के। इसके अगले वीडियो में आपको इसका कवर करा दिया जाएगा। एक और प्रश्न है 9 प्रश्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो को आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।